विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं विषय हिंदी, ये वसंत भाग है। इसका पाठ 12 कंचा, ये वसंत भाग से है। पाठ का शीर्षक कंचा। आप सभी जानते हैं कांच की गोली होती है जिसे बच्चे खेलते हैं। छोटे बच्चे जो है अलग अलग प्रकार का खेल होता है, गड्ढे में उसको डालना और खेलना, ऐसे मारना। चित्र में कुछ ऐसे बताया गया है। ये है कंचा। आप देख रहे हैं आपके पाठ में है, दुकानदार भी है और ये बच्चा है। तो पढ़ने वाले बच्चे जो है, पढ़ने की जो उम्र होती है बचपना, उसी में जो है ये खेल जो है होता है उस समय जो है। तो इस पाठ के माध्यम से हम जो है ये देखेंगे, ये जानेंगे कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनका खेल के प्रति कैसे लगाव होता है, और जो पढ़ाई लिखाई होती है उसके साथ साथ जो है उनका ध्यान कैसे जो है उस खेल की ओर रहता है। कक्षा में बच्चा बैठा रहता है लेकिन उसका ध्यान जो है खेल की ओर लगा रहता है, उसके दिमाग में वही चलते रहता है। टीचर जो है पढ़ाते रहते हैं और कई प्रकार के उनके मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, अलग अलग प्रकार के सपने चलते रहते हैं। तो इस बालपन में जो है बहुत सारे जो ख्याल आते रहते हैं। पढ़ाई को जो है कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि उनकी समझ इतनी नहीं होती है। तो वो सारी चीजें जो है हम इस पाठ कंचा, जो गोला गोला कांच का गोला होता है, वो हम पढ़ते हैं। देखिए, वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी कौवे और सियार की। अर्थात जो बच्चा पढ़ने के लिए घर से निकला है वो जो है नीम के पेड़ के नीचे छांव से होता हुआ जो है जा रहा, मजा लेते, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है? कौवा और सियार की जो कहानी है वो कहानी जो है उसके दिमाग में चल रहा है। और चलते जा रहा है तो क्या हो रहा है? पीठ में जो लटकाया हुआ बस्ता है वो जब ऐसे से झूमते चलेगा तो एक बार इधर एक बार इधर ऐसे जो है लहराता है, हिलता है। तो इससे क्या होता है, अंदर जो बस्ते के अंदर जो है किताब के साथ पानी बॉटल वगैरह जो भी उन्होंने रखा हुआ वो जो है आपस में टकरा रहे हैं। किसके साथ? सिलेट और शीशी। तो थोड़ा सा आवाज भी हो रहा है, लेकिन इस आवाज की ओर उस बच्चे का ध्यान जो है, विद्यार्थी का ध्यान नहीं है। उसका ध्यान कहाँ है? सियार और कौवे की जो कहानी है, हो सकता है उसको पहले दिन टीचर ने पढ़ाया हो, समझाया हो, बताया हो, या घर में कहीं से जहां से भी जो कहानी सुना हो, तो सारा ध्यान उस कहानी की ओर है क्योंकि कहानी जो है बड़ा रोचक रहा होगा, बड़ा प्रिय रहा होगा। तो इस कारण से बच्चे का ध्यान उस कहानी की ओर है। कहानी में क्या क्या होता है वो सब चीज याद कर रहा है। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूं। अर्थात उस कहानी में क्या होता है? सियार जो है कौवा से जो कह रहा है गाना सुनने के लिए। ये कहानी है और कहानी किसकी है? कौवे और सियार की। कौवे और सियार की कहानी है। और इस कहानी में जो है क्या है कि सियार जो है कौवे को जो है बड़े प्यार से बोल रहा है कि तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूं, बड़ी इच्छा हो रही है मुझे। कौवा ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। देखिए एक शब्द आता है 9 2 11, 9 2 11 होना मतलब होता है भागना। ये मुहावरा है 9 2 11 होना। यदि कोई भाग जाता है तो हम बोलते हैं कोई यहाँ से 9 2 11 हो गया। अर्थात इस कहानी में
सियार बड़े प्रेम से कौवे से बोलता है कि भाई बहुत सुंदर तुम गाना गाते हो, गाना गाओ। तब जब यह गाना गाने को करता है तो उसके मुंह में जो दबा हुआ रोटी रहता है वो पेड़ से नीचे टपक पड़ता है, गिर जाता है। सियार उसको उठाया और चला गया, अर्थात वहां से 9 2 11 हो गया। यह है भाग जाना, ये बड़ा का रहेगा। वह जोर से हंसा बुद्धू कौआ, वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे, उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी ये चीजें बराबर ला देते हैं। अर्थात ये जो बच्चा है वो ये सब कहानी सोचते सोचते आगे बढ़ता है और दूर जाता है, तो उनको जो है एक दुकान दिखाई पड़ता है। और उस दुकान में जो है सामने देखेंगे रैक में जो है बहुत सारे कांच के जार लगे होते हैं। आजकल प्लास्टिक का जार निकल गया है, प्लास्टिक का जार रहता है, उसमें चॉकलेट वगैरह रखे रहते हैं, पिपरमेंट, बिस्किट वगैरह जो है। तो ये बच्चा जो है उधर देखता है, लेकिन उसका ध्यान इसलिए उसमें विशेष नहीं जाता, या वो सामान बच्चे को अपने ओर आकर्षित नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो है उसके बच्चे का जो पिताजी है वो सामानों को जो है घर में हमेशा ले आया करते थे। और हम जानते हैं कि जो चीज हमको आसानी से उपलब्ध हो जाता है उस चीज के प्रति जो है हमारा लगाव नहीं होता है या कम लगाव होता है, लेकिन जो हमको आसानी से नहीं मिलता उसके प्रति हमको जो है लगाव ज्यादा होती है, लालसा होती है, इच्छा होती है कि वो चीज हमको मिल जाए। आपको जो है रोज बड़ा कैडबरी का चॉकलेट नहीं मिल रहा है तो आपकी इच्छा उसके लिए होगी, लेकिन रोज आपके घर में बड़ा बड़ा कैडबरी का चॉकलेट आने लगे तो आपकी इच्छा नहीं होगी। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। आकृष्ट करना मतलब अपने ओर आकर्षित करना। एक जो नया जार लगा था वो जो है बच्चे को आकर्षित किया अपने ओर। जो है कैसे आकर्षित किया, वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया, उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी थी। क्या किया, ये एक साइड पर पट्टी ऐसे साइड में किया, एक साइड से लटकाया हुआ, ऐसे आकर के जो है वो देखने लगा। और वहां पर जो जार था एक नया जार रखा था, नया प्रकार का सामान था। पहले जो है वहां नहीं उस दुकान में रखा रहा होगा, अभी जो है रखा होगा। अब नया चीज था तो नया चीज की वो जो है आकर्षित होते हैं सभी कोई। हम भी जानना चाहते कि नया चीज है क्या, तो वह बच्चा भी उस नए चीज की ओर आकर्षित हुआ और देखने लगा जा करके कि ये है क्या नया चीज, कुछ अच्छा सा दिख रहा था। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे, शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। बच्चा देखता है कि उस जार में जो है नए नए कांच के जो है कंचे थे, हरे धारीदार वाले, ऐसे लकीर पड़ा हुआ जो है वो कंचा था, तो वो रखा हुआ था। तो बच्चा सोचने लगा कि ये इतने दिन तक तो नहीं थे, कहाँ था। तो हो सकता है दुकानदार कहाँ रखा होगा, दुकान के अंदर रखा रहा होगा। अब जो है उसको बाहर निकाला है दिखाने के लिए या बेचने के लिए। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आसमान सा बड़ा हो गया, तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। अर्थात उस लड़के का जो है छोटी बहन चला गया, इसका मतलब यह है कि वो हो सकता है कहीं दूसरी जगह गया हो या फिर इस दुनिया से चला हो, दो में से एक होगा। अर्थात अभी हम ये मान के चलें कि बच्चा जो है घर में अकेला रह गया, तो यहाँ जो है वो कल्पनाओं में खो जाता है। क्या कल्पना करता है, जार है, वो देखता है, देखते देखते उसको ऐसा लगता है कि जार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और इतना बड़ा हो गया कि बच्चा है उसमें जो है समा गया। अब समा गया तो जानते हैं बच्चा बालपन ये होता है कि यदि बहुत सारी चीज हो तो हम उसी में जो है खेले कूदे मजा करें। तो इस तरह से जो है वो अपनी खुशियों का जो है स्वप्न देखने लगता है। रहता जार वही है, उतना ही बड़ा, लेकिन उसको महसूस होता है कि जार धीरे धीरे बढ़ता बड़ा, इतना बड़ा हो गया। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। अर्थात उसके सपने में क्या दिखने लगा था कि जार धीरे धीरे बड़ा होता होता चला गया आसमान तक, और जो है
वो बच्चा उसी के अंदर हुआ और अंदर जाकर के बढ़िया से जार को जो है उस जार के अंदर के जो कंचा है उसको खेल रहा है और ये सोच ही रहा है कि अचानक दुकानदार की आवाज आई। क्या आवाज आई कि लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। अर्थात दूर से ही देखो है ना, नजदीक से छूने से जो हो सकता है जार जो गिर जाए और जार कांच का है इसलिए गिरने पर जो है फूट जाएगा और टूटेगा तब क्या होगा, सारे कंचे जो है नीचे रोड पर बिखर जाएंगे। तो इसलिए दुकानदार उसको जो है सावधान करता है, बच्चा जो है चौंक जाता है, मतलब उसके जो स्वप्न जो है वो टूट जाते हैं। आगे का भाग जो है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक, थैंक यू।